सरकार से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर इन दिनों खासी नाराज दिखाई दे रही हैं। भीषण गर्मी में जब पारा 47 डिग्री के आसपास है, इस दौरान सैकड़ों आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के लिए मजबूर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इन कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को महंगी पड़ सकती है और कांग्रेस को इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के नाम ज्ञापन स्थानीय विधायक कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद को अनाज मंडी नूह में सौंपा। वहीं आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन जो न्याय पत्र लेकर आया है उसमें घोषणा की गई है कि जितने भी आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स हैं उन सभी की सैलरी दोगुना की जाएगी। आफ्ताब अहमद ने कहा कि मौजूदा सरकार आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स की मांगों को अनदेखा कर रही है, लेकिन चंद दिनों बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इन सभी मांगों को अमली जामा पहनाया जाएगा। आया हूँ, आप लोग पहले भी चाहे मिनी सेक्रेटरिएट में सुभाष जी इन्होंने कभी धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, चाहे कभी भी किया, हम इनके साथ शाना बशाना इनके जो है इनके बीच में आते रहे। और एक आश्वासन आपको भी देना चाहता हूँ, जब भी हरियाणा में कर्मचारियों की बात हुई है, कांग्रेस की तरफ से हमने विधानसभा में हमेशा इनकी बातों को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया और हमेशा जो ज्यादती इनके साथ करी गई है उसके बड़ी विस्तार से सरकार से जवाब मांगा है। सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कर्मचारियों का दमन और कर्मचारियों की समझौते, उनसे हड़ताल होती है तो जो वादे किए जाते हैं उन वादों को कभी पूरा नहीं किया। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर ने आज ज्ञापन सौंपे हैं और हमने जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में अपने वादे किए हैं, अपनी गारंटी दी है, उन गारंटियों की जो सारी विस्तार पूर्वक बताया कि मिड डे मील, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सरकार बनते ही उनका मानदेय जो है वो दुगना किया जाएगा, ये हमने उनको किया है। इसके साथ साथ 14 लाख नई आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हम भर्ती पूरे देश में करने जा रहे हैं, ये हमारी गारंटी में है, जिनको पूरा किया जाएगा। और हरियाणा में भी सरकार बनने के बाद जो कर्मचारियों की, आशा वर्कर की, आंगनवाड़ी की, मिड डे मील की या अन्य कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, हम राज्य सरकार के जो अधीन आता है उसको भी पूरा करने का वचन जो है। मैं जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा, और ये आज जो यहाँ पर सभा की जा रही है, ये मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स की सभा की जा रही है CITU के नेतृत्व में। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से हम जो देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में 1 रुपये की बढ़ोतरी दी। यही हाल आशा वर्कर्स का है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि भाई हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारा कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 हो, और जो है हमें तमाम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे। इसमें रिटायरमेंट पेंशन का मामला है, इलाज की गारंटी का मामला है, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं, चाहे केंद्र की सरकार हो बीजेपी की, चाहे हरियाणा की राज्य की सरकार हो। इसलिए वो गुस्सा प्रकट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने जो हमारे साथ किया है, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में कितने बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हमारी सुनी नहीं, बल्कि इसके बाद पर लंबी लंबी हड़तालें की है। आशा वर्कर ने बहुत लंबी हड़ताल की है, तो आंगनवाड़ी ने बहुत लंबी हड़ताल की, और मिड डे मील वर्कर लगातार प्रदर्शन हड़ताल पे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं है। इसलिए उस गुस्से का प्रकटीकरण यहाँ पर हो रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव के अंदर हम बीजेपी को हराने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएंगे, ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। ये है, हम जो अपना ज्ञापन दे रहे हैं, केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, हम हरियाणा की सरकार को अपने अधिकारियों के माध्यम से पूरे हरियाणा में कार्रवाई है, पूरे देश के अंदर कार्रवाई है। देश में जो है अभी 25 लाख के करीब मिड डे मील वर्कर हैं, जिनका कोई वेतन की बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की, कच्चे कर्मचारी हैं वो। इसी प्रकार से आशा वर्कर 10 लाख के आसपास है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं 50 लाख के करीब है। जो स्कीम वर्कर्स के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ
अभी तो ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव वोटिंग होगी, जो भी सरकार बनेगी उसके बाद और बड़ी लंबी लड़ाइयों का, और हम खासकर हरियाणा की सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ये लोकसभा के चुनाव हैं, आगामी दिनों में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे सितंबर अक्टूबर महीने में, उस समय और ज़्यादा मुख्य तरीके से हम जो है आंदोलनों में उतरेंगे और सरकार को हम चेताना चाहते हैं तो हमारी मांगों का समाधान करे, वरना जो है उस सरकार को भी सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ ये सभा हम ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूंह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।